हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। कनिष्क एल्यूमिनियम इंडिया लिमिटेड गजे अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो 28 आज ओपन हो रही है, 30 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 4 फेब को लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 73 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है। 29 करोड़ का इशू साइज, 40 लाख शेयर्स का इशू किया गया। सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 2 फेब का, 3 फेब रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया ओनली एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया। 47.5% ईच ऑफर है। और रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स में 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक जोधपुर बेस्ड मैन्युफैक्चरर है और ये स्पेशलाइज है वाइड रेंज ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स का। मतलब एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसका स्पेशलाइज है और जोधपुर बेस्ड कंपनी है। मॉडर्न 4000 स्क्वायर मीटर्स फैसिलिटी से जो है सो ऑपरेट कर रहा है, जो कि राजस्थान के ब्लू सिटी में। और कनिष्क एल्यूमिनियम जो है ना, ये मल्टीपल सेक्टर्स जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, सोलर, फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, इन सभी को सर्व कर रहा है डाइवर्स एंड कस्टमाइज्ड एल्यूमिनियम प्रोफाइल सॉल्यूशंस के थ्रू। वहीं अगर हम बात करें गाइस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन जो कि इंक्लूड है सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन प्रोफाइल, सोलर प्रोफाइल्स, हीट सिंक्स, रेलिंग्स, स्लाइडिंग एंड फिक्स्ड विंडो डोर प्रोफाइल्स। और सेकंड है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जो कि चैनल सेक्शन, फ्लैट बार्स, ट्यूब्स, जो कि अलग अलग फिनिशेस, टॉलरेंस और टेम्पर्स के साथ। हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चरल सॉल्यूशंस, जो कि किचन प्रोफाइल्स, रेलिंग सिस्टम्स, अदर कस्टमाइज्ड आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस। और 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 46 पर्सनल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस फंक्शंस के लिए 30 नवंबर के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोडक्ट्स का अलग अलग वैरायटी यूजर इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फाइनेंशियल तो एसेट्स है 60.5 करोड़ का, नेटवर्थ 19 करोड़ का, रिजर्व्स 9.3 और डेट है 25.5 करोड़ का। और रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 60 करोड़ का रेवेन्यू, 1.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 59.5 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 60 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट। और अगस्त मंथ में 29 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ऑलमोस्ट, मतलब टॉप रहने का कहा जाए तो ऑलमोस्ट स्टैटिक देखने को मिल रहा है। बॉटम लाइन 24 में डाउनफॉल देखने को मिला, मतलब एक तरह से इनकंसिस्टेंसी। और 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ ना, इसके फैंसी आईपीओ के लिए जो फैंसी वैल्यूएशन को जो मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से विंडो ड्रेसिंग की तरह काम कर रहा है, मतलब कि एक स्टेज देखने को मिला, स्टेज की तरह काम कर रहा है, स्टेज शो कर रहा है। और इसलिए गाइस थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आईपीओ अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या, तो कुछ लोन है उसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, ब्रांडिंग और प्रमोशन करना चाहता है, बारी बाई कनिष्क जो कि इसका कंपनी का ब्रांड है, इसके लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, जैसे मान एल्यूमिनियम, बैंको प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है। ROE RONW सेम है 29.2, ROCE 20% का, डेट टू इक्विटी 1.3 टाइम का। और पीएटी मार्जिन, एबिटा मार्जिन 17.6 और 33.5%। और पीवी और पी रेशियो 3.7, 22.6 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग के रेशियो 100 पोस्ट 70.2% का। मार्केट कैप 98 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर परमानंद अग्रवाल, मिसेस खुशबू अग्रवाल, मिस्टर आशीष अग्रवाल इसके प्रोमोटर है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल अगर हम बात करें प्राइस बैंड का, तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, अगर देखा जाए तो गाइस प्राइस बैंड रखा गया है बहुत ज्यादा प्राइस बैंड रखा है, मतलब ग्रेडिट प्राइस रखी गई है आईपीओ की। वहीं अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो कंपनी का स्ट्रेंथ अगर देखें तो एल्यूमिनियम कास्टिंग्स, प्रेसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है और ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर्स को सप्लाई कर रही है। एल्यूमिनियम जो कि वैल्यूड होता है लाइट वेट, कोरोजन रेसिस्टेंस और रिसाइक्लेबिलिटी के लिए वैल्यूड होता है, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में डिमांड को सपोर्ट कर रही है।
डिमांड के कारण। और कंपनी का कस्टम सॉल्यूशंस और प्रेसिजन फैब्रिकेशन, जो कि कंपनी को खुद को जो है सो बेसिक कमोडिटी सप्लायर्स के ऊपर जो है ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकती है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कि अलाइन है मेक इन इंडिया गोल्स के साथ, जिससे इंपोर्ट्स पर रिलायंस रिड्यूस होती है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो लार्ज कंपनीज के कंपैरिजन में स्केल इसका बहुत ही छोटा है, जिसके कारण ये बार्गेनिंग पावर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लिमिट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी पर, जिसमें एल्यूमिनियम इग्नॉट्स और इंगॉट्स हो गया और एलॉयज। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंटेंसिव है, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस और ट्रेड रिसीवेबल्स होने के कारण। ब्रांड रिकॉग्निशन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इसके एस्टैब्लिश्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो है ट्रेल कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो लाइट ऑटोमोटिव ईवी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में लाइट वेट एल्यूमिनियम पार्ट्स का के लिए डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है। वैल्यू एडेड प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट्स और स्पेशलाइज्ड एलॉय प्रोडक्ट्स को में एक्सपेंशन करने का उम्मीद है, जिससे मार्जिन इंप्रूव कर सकती है। और ओईएम और इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल बायर्स के साथ में जो सो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग ओईएम के साथ, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर सकता है। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे लार्ज एल्यूमिनियम कंपोनेंट फॉर्म्स और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स क्या जिनके पास कॉस्ट एडवांटेज है, इनसे कॉम्पिटिशन प्रेशर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा है। रॉ मटेरियल प्राइस लगातार स्विंग्स होता है और सप्लाई कांस्टेंट कर सकता है, जिससे मार्जिन कंप्रेस हो सकता है। अगर की एंड यूज मार्केट्स जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कैपेक्स में स्लो डाउन होता है तो डिमांड रिड्यूस कर सकती है। और रेगुलेटरी एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा लगाया जा सकता है मेटल कास्टिंग और प्रोसेसिंग के से रिलेटेड, जो कि राइज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो बड़े कंपनीज के कंपैरिजन में ये जो आईपीओ है ना, ये आईपीओ बहुत छोटा कंपनी है लेकिन स्पेशलाइज्ड बहुत ज्यादा है। और खुद को इसका डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन, डिलीवरी परफॉर्मेंस पर, ब्रेथ पर नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है इसके वजह से। और मिड टियर इंडस्ट्रियल मेटल कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स अगर बात करें इससे कंपैरिजन में, तो प्रेसिशन, कॉस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस, क्लाइंट रिलेशनशिप पर compete कर रही है। कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन और इफिशिएंट ऑपरेशंस इसका की चैलेंज की है, इसको अपने आप में अदर कंपटीटर से मतलब कि अलग करने में जो सो एक की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फाइनल डिसीजन, अगर ये आईपीओ की बात करें तो सिक्लिकल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले टाइड है एल्यूमिनियम डिमांड पर। ऑटोमोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट डिपेंड करता है मैक्रो डिमांड, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग और कॉस्ट डिसिप्लिन पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईपीओ है ना, ये बहुत ही प्राइसी आईपीओ है, बहुत हद से ज्यादा प्राइसी आईपीओ। इसका फाइनेंशियल भी कोई खास देखने को नहीं मिल रहा, टॉप लाइन स्टैटिक है, बॉटम लाइन इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, और प्लस बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है 25 में, जो कि थोड़ा सा एक तरह से मतलब कह सकते हैं स्टेज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल गाइस एक बहुत रिस्की आईपीओ, तो फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।